परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। कसायों को ना बोलना था, वहां तुम और कसायों की वृद्धि कर रहे हो। कभी सोचा ऊर्जा वही है जो क्रोध बनती थी, वही प्रेम बन सकती थी। जो घृणा बन सकती है वही दया और करुणा बन सकती थी। तुमने सिर्फ शक्तियों का निषेध किया। क्रोध को हटाओ, इस शक्ति को हटाओ, मौन ले लो, क्रोध नहीं आएगा। अरे मौन लेने से क्रोध नहीं आएगा। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। अंदर कतरनी चलती रहती, हाथ में माला चलती रहती है। कहते हैं माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यानता के सभी दोष भागे। आपने एक बात और पढ़ी होगी, सगी अंजना चंद ना दुख जेते, गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिया था, उन्होंने एक रूप भाव आ गया था, एक रूप भाव आ गया था कि अब परमात्मा तुम्हारे अलावा और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने शर्त नहीं रखी थी हमारी तरह कि हम तो मंदिर में कहते बेटा हो गया तो छत्र चढ़ाएंगे, हमने कही बेटी हो गई तो उतार के ले जाओगे। बोले दुकान चलेगी तो 500 रुपया डालेंगे, मैंने कही नहीं चली तो गुल्लक तोड़ के ले जाओगे। अरे परमात्मा से भी सौदा क्या करना। परमात्मा से तो कहो कि यदि विपरीतता है तो तूने संबर और निर्जरा का मौका दिया। यदि लोग हमारे अनुकूल नहीं चलते हैं तो ये भाव बनाओ कि अच्छा हुआ एक दुश्मनी इतने सस्ते में निपट रही है। यही दुश्मनी नरक तक चली गई, फिर मार काट से भी नहीं निकलेगी। यहाँ तो हर आदमी जरा सी ठोकर लगे मरे कहते हो, वहाँ मर भी नहीं सकते हो। ध्यान रखना, उस जगह जाना पड़ेगा। मत कहो उसे हरगिज भी ना जिसमें बसती झंझकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है। जिसको गैरों से प्यार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ। जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं, वास्तव में अपने जीवन को क्रोध में मत गुजारो। लोग कहते कुछ कहना तो पड़ेगा ही ना। बच्चे हैं, आपने देखा जब आपको क्रोध आता है बच्चे बेवजह शिकार हो जाते हैं। बच्चा रोज कपड़े गंदे करके आता था, आपने उसे गले से लगा लिया था। आज बच्चा बाहर से हंसता हुआ आया, आपने उसे पीट दिया, कहने लगे कपड़े गंदे कर दिए। आप सोचो आपके अंदर क्रोध था, उस अनजान बच्चे को क्यों शिकार बनाया। जब भी घर में
झगड़े होते हैं तो क्या करते हैं, चीजें ज्यादा फूटती हैं। बर्तन है तो बर्तन भी मांज रहे होगे तो पता चलेगा क्रोध में मांज रहे हो कि प्यार से मांज रहे हो। पोंछा भी लगा रहे हो, आपने देखा होगा क्रोधी व्यक्ति आजकल क्या है, जिंदगी में कोई रफ्तार नहीं रही तो गाड़ी ठोक देता है। एक आदमी आया मेरे पास और बोला माता जी हमने नई गाड़ी ली है, कोई खतरा तो नहीं। हमने कि खतरा क्या होगा, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो टकराओगे या तो नहीं टकराओगे। नहीं टकराए तो कोई बात नहीं, टकराओगे तो दो बातें हो सकती, या तो बच जाओगे या तो फिर मर जाओगे। मर जाओगे तो खतरा खत्म, बच जाओगे तो फिर दो बातें हो सकती, या तो चोट ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी। कम लगेगी तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लगेगी तो प्लास्टर या ऑपरेशन होगा। ध्यान रखना, वो खतरे के काम नहीं सोचना हमें हमेशा सोचना है कि भगवान वो दिन कब आए जब पद विहार करो। और पद विहार नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, घर में ऐसे रहो जैसे कि हम सराय में रहते हैं। घर में ऐसे रहो लोगों के बीच जैसे मेले में लोग मिलते हैं बिछुड़ते हैं। आप सच बताना, एक ही भाव बना लिया आपने, ये सोच लिया कि यही सबसे कल्याण होगा। एक कल्याण मंदिर तो अकेले विधान कर लेते हो, तुम्हारे दिलों में कल्याण मंदिर तो अलग ही है। बढ़िया मकान बन जाए कल्याण हो गया, बढ़िया काम चल जाए कल्याण हो गया। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं इन सबसे कल्याण नहीं है। जितनी ऊर्जा हमने महलों में लगाई है, आपने देखा सब गांव छोड़कर, यहाँ गलियां हैं तो यहाँ छोड़कर सब कहाँ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो। जिनकी कोठियां बाहर बन गई वो सोच रहे जन्नत मिल गई। अरे यहाँ मोहल्लों में थे तो आपसी पहचानते भी थे, वहां तो कुत्ता तक नहीं पहचानता आदमी को। सच कहती हूँ, पहले आदमी भरी बस्तियों में रहता था, अब जानवरों की तरह। आप लोग जो लोग जा रहे हैं उनकी तरफ नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल सत्य घटना है अपने जैन समाज की। सादरब के भैया ने एक मकान बनवाया था, दिल्ली की बात है, बहुत बड़ी कोठी बनवाई थी। और कोठियों में कौन रहता है, कुत्ता और पत्नी मिलती है जब लौट कर आओ तो। यहाँ तो कोई आदमी भी दिखता है, वहाँ कोई नहीं दिखता है। तो बिल्कुल सत्य घटना, भी 6-7 साल हो गए। और उस दिन उनका मुहूर्त था और रात को सब लोग चले गए और कोई छुप गया होगा जो भी, उसने उनकी मर्डर कर दिया और पूरी तिजोरी जोरी तोड़ कर ले गया। बताइए क्या फायदा निकला। लेकिन ऐसा नहीं कहती हूँ कि सबके साथ ऐसा हो जाएगा, फिर भी कम से कम कोठियों में जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद है। अपने पैतृक विरासत को मत भूलना। कहीं चले जाना, नियम लेके जाओ कि परमात्मा बच्चों के कारण यदि हमें बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बाहर नहीं करूँगा, आपको प्रतिदिन दर्शन करने आऊँगा। प्रतिदिन जब भी कोई अनुष्ठान होगा, हमारे बुजुर्गों की स्मृतियाँ यहाँ से लगी हैं। आज हम बहुत अच्छी बात कर लेते हैं कि गांव की चित्र, आपने देखा बड़े बड़े कवि गांव की कविताएं करेंगे, उनसे कहो गांव में जाकर रहो तो रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शहरों की हवा लग गई है। और शहरों में क्या है, पहले गंदगी के स्थान दूर होते थे, समझ गए, सोने के स्थान से कम 200 गज पर दूर होते थे। अब 1 फीट की भी दूरी नहीं होती तुम्हारे तकिया में और उस जगह में। ये शहर की तरक्की है क्या। पहले गांव में एक बेटी, बहन बेटी आती थी तो पूरा गांव के चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। अब घर पे आ जाए तो बड़े मकान और दिल छोटे हो गए, सामान ज़्यादा, इंसान कम हो गए। पहले हम छोटे से मकानों में रहते थे तो जगह, एक कमरे में 6-7 बहन भाई, दादा दादी, माँ पिताजी और रिश्तेदार आते थे तो उनको भी रख लिया करते थे। अब कम वक्ती का दौर है, आदमी सोचता है कब आएगा कब जाएगा। सोच कर देखो, यही तरक्की की है हमने, ये हमारे मिटने की निशानी है। बहुत खुश मत होना,
परमात्मा से कहना शहर में रखो या गांव में रखो, अपने पास में रखो, तुम्हारी आस में रखो। क्योंकि संस्कृति और सभ्यता दो चीजें, हम भारतीय संस्कृति में जीने वाले हैं। भारतीय संस्कृति अंदर को शुद्ध बनाती है, अंदर को स्थायी बनाती है। वो कुएं की तरह है, अंदर से आनंद देती है। और सभ्यता बाहर की सजावट है। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। आपने देखा हमारे यहाँ बहुओं की मुंह दिखाई होती थी, अब क्या दिखाई दोगे? चंदा निकाल के पहले ही से आती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अब आप इतना घूंघट करें, लेकिन कम से कम गोरी और छोरी में फर्क होना चाहिए। जब मंदिरों में आओ तो कम से कम सिर पर पल्ला जरूर होना चाहिए। देखिए सब लोग ढक रहे हैं नहीं, क्योंकि ये 3 लोग के नाथ का दरबार गए। यहाँ आना, यहाँ अदब से आना हर शख्स को सिखाना चाहिए। आपने मस्जिद गुरुद्वारों में नंगे सिर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे मंदिरों में कोई मर्यादा नहीं बची। आप अपनी बच्चियों को कपड़े ऐसे मत पहनाना जिन कपड़ों का औचित्य नहीं हो। अब विज्ञान भी कहता है जितने कपड़ों का आवरण हट जाएगा उतना आकर्षण हट जाएगा। लेकिन आज आकर्षण आप सबको पता है, आकर्षण विलुप्त हो गया करीब करीब। क्योंकि कहना नहीं चाहिए, अभी आप लोग तो बहुत अच्छे से बैठे हो, वरना आप देखते हो कितना कपड़ों का स्तर गिर गया। इतना आदमी भिखारी हो जाएगा सोचा नहीं था। समझ गए? पुरुष वर्ग कच्चे बनियान में नहीं निकलता था, अब वो कपड़े हमारी बच्चियां भी पहनकर निकल जाती हैं। हम अभी भी अपनी संस्कृति को बचा कर रखें। हमारे यहाँ कन्या रत्न थी, किसी को दे दिया जाए रिश्ता बन जाता था, प्यार के संबंध हो जाते थे, क्योंकि वो धर्म पत्नी बनकर जाती थी। अब सिर्फ पत्नी रह गई जो पति पर तनी तनी सी रहे, वो वाइफ हो गई जो लाइफ को चौपट कर दे। पति श्रीमान था, आप लोग बार बार पढ़ते हो, श्रीमान भगवान को कहते हैं, जो दोनों तरफ की लक्ष्मी से युक्त था। हमारा पुरुष श्रीमान था, श्रीमान का मतलब बुद्धिमान था, विवेकवान था, संपत्तिवान था। लेकिन आजकल सब कुछ हट गया, हस्बैंड हो गया, जिसका हंस हंस कर बैंड बजे, फिर आखिरी दिन उल्टा बजे, जीते जी पूरे घर से मकान और मकान से दुकान तक ही जाता रहे, पूरा हिसाब ले ले। मैं अभी भी आप लोगों को समझाती हूँ, पश्चिम की सभ्यता का अनुकरण मत करना। क्योंकि पहले गाय पाली जाती थी घर में, अब कुत्ता पाल रहे हैं। सोचो, कुत्ते जैसे गुण हमारे आचार्यों ने कहा, मिथ्या दृष्टि की नजर कुत्ते की तरह होती है और सम्यक दृष्टि की नजर सिंह की तरह होती है। वो मारने वाले को झपटता है, और जिस चीज से मारा गया उस पर कुत्ता पत्थर मारो तो वो पत्थर पर झपटता है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।